हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस बिहार स्पेशल जीके जीएस होने वाला है, जो कि बहुत सारे बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला ये सेट प्रैक्टिस है। आप लोगों को टोटल 100 क्वेश्चन बिहार से ही रिलेटेड मिलेगा। ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग अगर वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकता है, ठीक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का सेट प्रैक्टिस और देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो ये शिवहर है, ऑप्शन नंबर बी शिवहर। अगला कह रहा है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक है। तो ये 2016 में, ऑप्शन नंबर डी 2016। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ये दोस्तों वर्ष 1987 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी। कब फांसी दी गई थी? तो 11 अगस्त 2008 को, ठीक है। अगला कह रहा है कि गर्म जल कुंड के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। तो ये राजगीर में है गर्म जल कुंड, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जलप्रपात और इसका मिलान अवस्थित ये कहाँ पर है। तो ये करकट ये कैमूर में है, मांझर कुंड ये रोहतास में है, यानी कि इससे पता चल जाएगा बी का 3 और हाँ बी का 3 यहाँ मिला और यही एक मिल ही रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। स्पर्श नहीं करता है तो ये भोजपुर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये सोन बैराज का किया गया है डेहरी ए निकट के निकट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है, ठीक है। बिहार से यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग होना चाहिए, राष्ट्रीय राजमार्ग, इसलिए कि बिहार से जलमार्ग कहाँ है। बिहार का सीमा तो स्थलबद्ध है, ठीक है। तो ये दोस्तों होगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ये कुछ अजीब लग रहा है, जलमार्ग है ही नहीं बिहार के लिए, ठीक है। ठीक है, देख लीजिएगा इसे। आगे कह रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। पूर्व से पश्चिम गलियारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH 28 और NH 31, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है बिहार के समाचार पत्रों में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है। तो बिहार बंधु, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का औपचारिक गठन कब किया गया था। तो दोस्तों ये जून 2008 में, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य के कितने प्रतिशत तक वृक्षादन के क्षेत्र को बढ़ाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये 15%, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है, यानी कि किसमें उपयोग इसका होता है, ठीक है। तो ये विस्फोटक निर्माण में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विस्फोटक निर्माण में। अगला कह रहा है कि सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। सरपंच अपना त्यागपत्र तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। टिस्को तो ये जमशेदपुर के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। तो ये बिहार का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ। तो ये 1936 में, 1 अप्रैल 1936, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं। कितनी कितनी सीटें हैं। तो ये 75 और 243 है, ऑप्शन नंबर सी।
विधान परिषद का 75 और विधानसभा का 243। आगे कह रहा है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों नहीं गुजरती है तो ये सीवान से। ऑप्शन नंबर ए, जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है, यानी कि कौन सी होती है, तो जिला परिषद। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 22 कह रहा है कि साइमन कमीशन के सदस्यों का आगमन बिहार में कब हुआ था। ठीक है, बिहार में कब हुआ था, तो ये 12 दिसंबर 1928 को। ऑप्शन नंबर सी। लोक गाथा गीत लोरिकायन का स्वरूप निम्नांकित में से किस पर आधारित होता है, तो ये वीरता पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वीरता पर। आगे कह रहा है कि झरनी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है। झरनी, तो ये मुस्लिम से। ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम से। आगे कह रहा है कि बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है। यहाँ पे किस तिथि का और यहाँ पे मास दे दिया है, देख रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा मिसमैच है। इसे दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है, तो ये भोजपुरी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी। आगे कह रहा है कि बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों ये संगीत नाटक अकादमी, पद्म विभूषण, भारत रत्न, उपयुक्त ये सभी इनको दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि महासुंदरी देवी का संबंध है किससे है। महासुंदरी देवी का संबंध, तो दोस्तों ये पेंटिंग से है। ऑप्शन नंबर सी। पीर अली पेशे से थे दोस्तों पुस्तक विक्रेता, ये पटना से लड़े थे 1857 की क्रांति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो दोस्तों ये मौर्य वंश। ठीक है, नंद वंश के पश्चात ये मौर्य वंश ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी, तो 32 का हो जाएगा, वैशाली। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों ये इंडिका में है। ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। और इंडिका के लेखक कौन थे, तो मेगास्थनीज। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार है कितना है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 डिग्री 20-10 से 27 डिग्री 31-15 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये हिस्सा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई, किस पर रोक लगाई थी, तो ये बैठ बेगारी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बैठ बेगारी पर। आगे देखते हैं, कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही, तो ये सरदार पटेल ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को पहली बैठक पटना में हुई, यानी कि किस वर्ष हुई थी, तो ये 1934 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था, किसने किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। ठीक है, अप्रभावित रहा। तो ये दोस्तों 3, 4, 5 जैसे कि आरा अप्रभावित बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा भाग अप्रभावित रहा, तो ये आरा तो था ही दोस्तों। इसमें 3, 4, 5 कैसे हो सकता है, 3, 4, 5 ये आरा था। ठीक है, इसका आंसर बना रहा है 3, 4, 5। ठीक है, इसे देख लीजिएगा आप लोग। अगला कह रहा है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षिणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, तो ये 1882 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन प्रदर्शित करता है, यानी कि पहले कौन कौन कौन, तो ये रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया, तो मलिक जानी को। ठीक है, मलिक जानी को, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, यानी कि किधर का भाग, जो बिहार का तराई प्रदेश है, तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किए कब, तो ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से। ठीक है, 1917 से, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। ठीक है, तो ये हैदर अली खान ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी झील राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है, तो ये कांवर झील है। ठीक है, कांवर झील, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दाहिने ओर से मिलती है, दाहिने ओर से मिलती है, तो ये सोन नदी हो जाएगा। ठीक है, दाहिने से मिलती है, और ये दक्षिण भी पूछ सकता है कि दक्षिण से कौन मिलती है, तो सोन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, किस पक्षी के लिए, तो ये साइबेरियन क्रेन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि मैथिल कोकिल की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था। ठीक है, तो ये विद्यापति को, ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। आगे देखते हैं, कह रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, पटना उच्च न्यायालय की, तो 1916 ईस्वी को। आगे कह रहा है कि बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है, तो चावल, गेहूं एवं मक्का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है यहाँ पे कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2008 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, तो ये पाटलिपुत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये प्रखंड स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रखंड स्तर पर। आगे कह रहा है कि बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये शीशम का वृक्ष पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये कैसे हो सकता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक से अधिक मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर ई। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य बने थे, कौन बने थे,
तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कोयले से संचालित होने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है, कौन कौन सा है? तो बरौनी है, कांटी है और नवीनगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है, कह रहा है इसका मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान कीजिए। इसका देखते हैं, इसका ऑप्शन मिलेगा दोस्तों यहाँ से। तो इसका ऑप्शन मिलेगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ की गई, यानी कि कब? तो ये वर्ष 2013-14 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बरौनी में क्या नहीं है? क्या नहीं है दोस्तों? तो जैसे बरौनी तेल शोधक कारखाना है, ताप विद्युत केंद्र है, उर्वरक कारखाना है, ये पायराइड्स फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है। आगे कह रहा है कि बिहार में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है, तो ये भागलपुर में, ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बिहार राज्य विभाजन ये पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे, यानी कि बिहार जब विभाजन नहीं हुआ था तब पूछ रहा है। ठीक है, तो 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान, दोस्तों ये प्रथम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रथम। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे कौन? बिहार के पहले राज्यपाल, तो ये जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन नंबर डी। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा? कौन नहीं रहा? तो ये रामविलास पासवान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि राज्य के किस नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है? अनुसूचित जाति के लिए, तो ये गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार पंचायत समिति के शासन के लिए मुख्य अंग हैं, कितना अंग है? तो 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 4। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से हैं? ठीक है, तो ये बिहार योग भारती और नव नालंदा महाविहार, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? ठीक है, तो ये 2002 में, ऑप्शन नंबर सी। कांवर झील किस जिले में अवस्थित है? कांवर झील, तो ये बेगूसराय में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है पटना कॉलेज एवं पटना इलेक्ट्रेट किस शैली में निर्मित भवन है? ठीक है, तो ये हॉलैंड शैली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि क्रिसमस त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? अभी तो फिलहाल में ही बीता है, ये 25 दिसंबर को। अगला कह रहा है कि बौंसी मेले का संबंध किस जिले से है? बौंसी मेला, तो ये बांका, बौंसी मेला बांका, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने के पात्र हैं, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल महिला पत्रकार, ऑप्शन नंबर बी। छाया पत्रकारिता सम्मान की पुरस्कार राशि निर्धारित है। ठीक है, तो 78 का सही आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ठीक है, तो ये कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। ठीक है, आनंद पांडे, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है यहाँ पे
कह रहा है दोस्तों कि ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। दोस्तों नहीं है, तो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो दोस्तों ये चतुर्थ पीढ़ी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ पीढ़ी का। आगे देखते हैं। कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, पाटलिपुत्र के, तो ये उदयन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है किसको, तो ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिमुखी वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये सिताब राय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को पहली बैठक हुई, यानी कि कहाँ पर हुई, यहाँ पे की होगा, पार्टी की पहली बैठक हुई यानी कि कहाँ पर हुई, तो ये पटना में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगी की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, यानी कि कौन सा जिला था, तो ये पटना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था, चंपारण आंदोलन में, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ये राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उन्हीं ने आमंत्रित ही किया था बिहार में गांधी जी को आने के लिए। अगला कह रहा है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, तो ये बख्तियार खिलजी ने। पूछेगा कि बिहार में बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ है, तो कैमूर के चैनपुर प्रखंड में। ठीक है, कैमूर के चैनपुर प्रखंड में, चैनपुर प्रखंड में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार की सोमेश्वर की पहाड़ी ये किस श्रेणी का है, यानी कि कब है, ठीक, कब का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ठीक है, इसमें इसका आंसर है ही नहीं। अगला कह रहा है ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ताल दोस्तों वो चीज़ होता है कि जैसे भरी बरसात में वो पानी से भरा रहता है, और जैसे रबी की फसल जैसे इस समय नवंबर से दिसंबर में वो खाली हो जाए और उसमें फिर बुआई होगा, तो रबी की फसल के लिए काफ़ी बेहतर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है खादर यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, यानी कि किस जिले में और किधर, तो ये दोस्तों सहरसा व पूर्णिया की क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है राजपुर नहर किस नदी से निकलती है, राजपुर नहर, तो ये कोसी नदी से, ऑप्शन नंबर डी। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है सीताकुंड गर्म जलाशय स्थित है कहाँ, तो ये मुंगेर में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है दोस्तों। ये बिहार स्पेशल जीके जीएस था, काफ़ी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, और ये पूरा बीपीएससी लेवल और बिहार एसआई का था। ठीक है, पेपर ये पूछा गया,
पूरा पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये सेट प्रैक्टिस कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।